फोरियर सीरीज फॉर आर्बिट्रेरी पीरियड। ठीक है। सो अब हम किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज को फाइंड करेंगे आर्बिट्रेरी पीरियड में। ठीक है। सो देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमें एक फंक्शन गिवन होता था f(x) और इसे हमने फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करते थे हम, मतलब साइन और कोसाइन की टर्म में फंक्शन को एक्सपेंड करते थे जो फोरियर सीरीज होती थी। ठीक है। और हमने किन पीरियड्स में, किन इंटरवल्स में हमने फंक्शन को एक्सपेंड किया था। सबसे पहले हमने 0 to 2π के बीच हमने कुछ फंक्शंस को स्टडी किया था, उनकी फोरियर सीरीज फाइंड की थी। उसके बाद हमने -π to π इंटरवल में फंक्शन की फोरियर सीरीज को एक्सपेंड किया था। ठीक है। और उसके बाद हमने 0 to π इस इंटरवल में फंक्शन की फोरियर सीरीज को फाइंड किया था। कहने का मतलब अभी तक फंक्शन की हमने जो फोरियर सीरीज फाइंड की है वो उन इंटरवल्स में फाइंड की है कि जिन इंटरवल्स में पाई इन्वॉल्व होता था। देखिए तीनों इंटरवल्स देख सकते हैं हम, और तीनों इंटरवल्स में पाई इन्वॉल्व है। ठीक है। सो कहने का मतलब अब जब हमारी कुछ इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम होगी तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें सभी इंटरवल्स में जो है वो पाई इन्वॉल्व हो। वहाँ पर इंटरवल आपको ऐसे भी मिल सकता है 0 to 2, -3 to 3। ठीक है। सो इन इंटरवल्स में पाई इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। सो इस तरह के जो पीरियड्स होते हैं हमारे, ठीक है, इनको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी पीरियड। ठीक है। या फिर इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं चेंज ऑफ इंटरवल। बिकॉज जब हमें फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड करनी होगी तो हमारे पास जो इंटरवल होंगे वो पाई की फॉर्म में नहीं होंगे। सो इन इंटरवल्स को हमें चेंज करना होता है पाई की फॉर्म में। ठीक है। सो कहने का मतलब इस कंसेप्ट को हम बोल देते हैं चेंज ऑफ इंटरवल, या फिर हम बोलते हैं फोरियर सीरीज फॉर आर्बिट्रेरी पीरियड। मीन्स अब हमारे पास फोरियर सीरीज का एक ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा जिससे आप चाहे तो जो इंटरवल हैं आपके वो पाई की टर्म्स में हो या फिर पाई उनमें इन्वॉल्व ना हो, बोथ केसेस में वो फॉर्मूला आपका वर्क करेगा। ठीक है। सो देख लेते हैं क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। सो देखिए जैसे कि आपने ये फोरियर सीरीज फाइंड की थी इस तरह के इंटरवल्स में। ठीक है। सो अब यहाँ पर भी 3 केसेस बनेंगे, हम 3 केसेस ले रहे हैं। एक तो 0 to 12 में फोरियर सीरीज हम स्टडी करेंगे, एक -L to L, और एक हम स्टडी करेंगे 0 to L। L यहाँ पर एक रियल नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट है वो। ठीक है। सो इन पीरियड्स में हम फोरियर सीरीज को स्टडी करेंगे। ठीक है। और इन पीरियड्स में पाई इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे फंक्शन की किस इंटरवल में, 0 to 12 में। ठीक है। तो सबसे पहले 0 to 2L में देख लेते हैं। लिख सकते हैं आप फोरियर सीरीज of a function, or you can write this f(x) in the interval 0 to 12। ठीक है। तो 0 to 12 के केस में देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होगा फोरियर सीरीज का। सो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका f(x) = a0/2 plus summation n varying from 1 to infinite an cos n pi x upon L plus summation n varying from 1 to infinite bn sin n pi x upon L। ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला होगा किसका, फोरियर सीरीज का, किस इंटरवल के लिए, 0 to 2L के लिए। ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखिए वहाँ पर आपको क्या इंटरवल होता था इसकी तरह, 0 to 2π होता था। ठीक है। तो यहाँ पर यानी L का वर्क क्या कर रहा है, पाई। सो अगर आप यहाँ L के प्लेस पे पाई पुट कर दें तो पाई से पाई पुट हो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर बचेगा cos nx।
ठीक है। सो ये वही सीरीज मिल जाएगी आपको जो आप 0 to 2π के बीच फोरियर सीरीज लिखते थे। कहने का मतलब ये अब आपके पास एक जो फॉर्मूला है ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। सो इसे आप दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ए नोट की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। सो ए नोट का फॉर्मूला होगा 1/L 0 to 2L, ये 0 to 2L लिमिट्स होंगी, fx dx, ठीक है। उसके बाद आपको ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ए एन हो जाएगा 1/L 0 to 2L fx, और fx में n के साथ ये फैक्टर आता है, सो cos nπx/L dx। इसी तरह से bn हो जाएगा आपका 1/L 0 to 2L fx sin nπx/L dx, ठीक है। सो bn में आपका fx के साथ में साइन का ये फैक्टर आता है, साइन वाली टर्म्स आती है, ठीक है। सो इस तरह से आप ए नोट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये तीनों वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन की फोरियर सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपका इंटरवल जो है वो किस टाइप का है, 0 to 2L टाइप का है। सो देखिए ये थी 0 to 2L के केस में फोरियर सीरीज। अब हम -L to L केस में बात करेंगे फोरियर सीरीज की, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फोरियर सीरीज फोरियर सीरीज ऑफ fx इन द इंटरवल -L to L। अब की बार आपको -L से L एक इंटरवल गिवन है जिसकी लेंथ 2L है, ठीक है। सो देखिए अब आपको फोरियर सीरीज लिखनी है, तो फोरियर सीरीज यही होगी आपकी fx इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinite an cos nπx/L प्लस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinite bn sin nπx/L, ठीक है। सो ये फोरियर सीरीज सेम रहेगी। अब ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे आप। सो वेयर ए नोट फाइंड करेंगे आप 1/L -L to L fx dx, यहाँ पर लिमिट्स जो है -L to L है, ठीक है। ए एन हो जाएगा आपका 1/L -L to L fx, और इसमें एन में ये टर्म्स आती है साथ में, cos nπx/L dx। इसी तरह से आप bn की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/L -L to L fx, और यहाँ पर आएगा आपका sin nπx/L dx, ठीक है। सो इस तरह से ए नोट, ए एन और बी एन तीनों की वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं, और ये तीनों वैल्यूज जैसे ही आपको मिलेगी उसके बाद ये तीनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करने के बाद फंक्शन की -L to L इंटरवल में फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी हमने दो केसेस को स्टडी किया, 0 to 2L -L to L, और अब लास्ट केस हम स्टडी कर रहे हैं 0 to L वाला, यानी हम हाफ रेंज में फोरियर सीरीज को स्टडी करेंगे, किसमें, फॉर आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए, ठीक है। सो देखिए हाफ रेंज साइन सीरीज की बात कर लेते हैं हम पहले। आपको पता ही है हाफ रेंज सीरीज कितनी होंगी, 2 सीरीज होंगी, कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज, ठीक है।
सो देखिए फोरियर सीरीज, फुल फोरियर सीरीज आपकी क्या थी यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई टू समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, सो ये देखिए कोसाइन की टर्म्स हैं, ये साइन की टर्म्स है, मीन्स ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और ये हाफ रेंज साइन सीरीज। तो देखिए हाफ रेंज साइन सीरीज में आपको ये साइन वाली टर्म्स मिलेंगी, सो फोरियर सीरीज हो जाएगी आपकी साइन सीरीज समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये क्या पीरियड हो गया 0 to L। ठीक है, अब देखिए साइन सीरीज है तो ए नोट और ए एन तो जीरो होता है, ये आपको पता है, क्योंकि ए नोट और ए एन जीरो नहीं होगा तो कोसाइन की टर्म्स मिलेंगी आपको। ठीक है, सो देखिए अब बी एन की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। सो वेयर बी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा अब यहाँ पर 2 अपॉन एल 0 to L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, बी एन के साथ में वेक्टर होता है। ठीक है, सो देखिए आपको पता ही है हाफ रेंज सीरीज में यहाँ 2 अपॉन एल होता, वहाँ 2 अपॉन पाई था, क्यों था मैंने बताया था इवन एंड ऑड का कंसेप्ट से। ठीक है, सो यहाँ पर ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सो आपको हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करने के लिए बी एन की वैल्यू को फाइंड करना है, और बी एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जब आपकी सब इस बी एन की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे आपको हाफ रेंज साइन सीरीज मिल जाएगी फंक्शन की। ठीक है, इसी तरह से आप फंक्शन की कोसाइन सीरीज को भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए। ठीक है, सो आप अब लिख सकते हैं कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर आर्बिट्रेरी पीरियड है आपका 0 to L। ठीक है, सो इसमें कोसाइन सीरीज लिखनी है। सो देखिए कोसाइन सीरीज में क्या होगी, फोरियर सीरीज आपकी एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई टू प्लस समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, बी एन तो जीरो हो जाएगा, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है क्योंकि साइन की टर्म्स नहीं चाहिए आपको। ठीक है, सो यहाँ पर ए नोट की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। सो ए नोट की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, ए नोट की वैल्यू आप फाइंड करेंगे 2 अपॉन एल 0 to L, और ये हो जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स, और ए एन की वैल्यू आप फाइंड करेंगे 2 अपॉन एल 0 to L एफ एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो इस तरह से आप ए नोट और ए एन की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, और ए नोट और ए एन की वैल्यूज़ जब आपको मिल जाएंगी उसके बाद फंक्शन की आप फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं किसी आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए। ठीक है, सो ये थे कंसेप्ट आर्बिट्रेरी पीरियड्स के लिए। ठीक है, अब हम इन पर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम 0 to 2L पीरियड के लिए किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज का एक प्रॉब्लम लेंगे और एंड उसे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम है हमारी एक्सपेंड एफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स अपॉन 2 इन फोरियर सीरीज फॉर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं आप 1/2 पाई माइनस एक्स, और आपको जो इंटरवल गिवन है वो है 0 to 2। अब देखिए इस इंटरवल को आप देखेंगे और इस इंटरवल को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये जो इंटरवल है इसमें पाई इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब ये आपको फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, किसके लिए, आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए, यानी यहाँ पर आपको आर्बिट्रेरी फोरियर सीरीज का कंसेप्ट यूज़ करना है। अब ये देखिए हमने 3 इंटरवल्स आपको बताए थे 0 to 2L और -L to L और एक 0 to L,
ये तो हमने हाफ रेंज की बात बताई थी आपको, तो इसे तो अभी इग्नोर करिए, ठीक है। सो ये दो इंटरवल पे फोकस करें तो ये इन दोनों में से किस टाइप का इंटरवल है, ये इस टाइप का इंटरवल है। तो इसकी कंपेयर आप किससे कर सकते हैं, इस इंटरवल को आप कंपेयर कर सकते हैं 0,2l से। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे सो 2 = मिलेगा 2l के, इट मीन्स l की जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी 1 मिलेगी, ठीक है। सो यानी अब आपको 0 to 2l पीरियड्स वाली जो हमने आपको बताई थी फोरियर सीरीज, उसका कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ कर लेना है, ठीक है। सो फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, मतलब फुल फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, ठीक है। सो आपको ए नोट, ए एन और बी एन तीनों चीज़ों को फाइंड करना होगा। सो देखिए ए नोट क्या होगा आपका, इस केस में क्या फॉर्मूला हमने बताया था, 1/L 0 to 2l f(x) dx। सो 1/L, L की वैल्यू 1 मिली है आपको यहाँ, 0 to 2l, सो 0 to 2 हो जाएगा। और f(x) कितना है 0 to 2 में, ये आपका f(x) है 1/2 पाई माइनस एक्स, इंटीग्रल हो जाएगा dx। सो 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर मिले आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल जब आप करेंगे तो पाई का पाई एक्स माइनस x²/2 हो जाएगा x का, और इस पर लिमिट 0 to 2। सो देखिए ए नोट की वैल्यू क्या मिलती है देख लेते हैं। सो 1/2, यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे सो 2 पाई, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से को 2 से डिवाइड करेंगे सो 2 बचेगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो दोनों टर्म्स 0 आएंगी। अब 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप। सो ए नोट की वैल्यू मिलेगी आपको पाई माइनस 1, ठीक है। सो ये ए नोट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए एन की। सो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/L 0 to 2l और f(x) cos n पाई x अपॉन l, ठीक है। सो देखिए 1/L मीन्स 1, 0 to 2l, 2l 1 हो गया तो 0 to 2, f(x) कितना है इस बीच 1/2 पाई माइनस एक्स, ये गिवन है, और ये हो जाएगा आपका कोस n पाई x, l की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कोस n पाई x मिलेगा इंटू dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल आप कर सकते हैं, ये 1/2 कॉमन ले सकते हैं इंटीग्रल से बाहर, और इसका इंटीग्रल बाई पार्ट्स आप करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन n पाई, नेक्स्ट टर्म आपकी मिलेगी ये जो बाई पार्ट्स यूज करेंगे, माइनस कोस n पाई x अपॉन n² पाई स्क्वायर, और इस पर लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 2, ठीक है। सो देखिए अब आप इस पर 0 to 2 लिमिट्स यूज करेंगे, ठीक है। सो देखिए क्या होगी आपकी का इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको सोल्व करने के बाद, ठीक है। सो इसे देख लेते हैं। सो ए एन इक्वल टू 1/2, आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर तो ये मिलेगा पाई माइनस 2, यहाँ पर 2 जैसे ही आप पुट करेंगे सो ये मिल जाएगा आपका साइन 2n पाई। सो साइन n पाई 3 पाई 4 पाई सब कितना होता है 0 होता है, तो यानी ये 0 मिलेगा। माइनस जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो कोस 2n पाई हो जाएगा, और कोस 2n पाई यानी इवन है पाई का मल्टीपल, सो यहाँ प्लस का 1 मिलेगा, सो ये 1/n² पाई स्क्वायर मिलेगा। जब 0 पुट करेंगे आप सो साइन 0 ये 0 हो जाएगा, और जब इसमें 0 पुट करेंगे तो माइनस ये और माइनस लोअर लिमिट का सो प्लस, और ये 1/n² पाई स्क्वायर मिलेगा। ये टर्म्स तो ऑलरेडी 0 हो चुकी है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। और ये टर्म्स भी आपकी 0 हो जाएगी कैंसिल होने के बाद, ठीक है। सो ए एन की जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो ए एन की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ए नोट और ए एन की वैल्यू को फाइंड कर लिया। हम इसे नोट कर लेंगे बिकॉज इसे हमें यूज़ करना है। सो ए नोट की वैल्यू मिली है पाई माइनस 1, हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ए नोट मिला है हमारा पाई माइनस 1 और ए एन मिला है हमें 0। अब बी एन को हमें फाइंड करना है, तो बी एन का क्या फॉर्मूला था 0 to 2 पाई 2l के केस में 1/L
इंटीग्रल 0 to 12 एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल टी एक्स। सो 1/L, एल कितना था आपका 1 था, सो 0 to 12 यानी 2 हो जाएगा, एल के प्लेस पे 2, और ये फंक्शन है आपका 1/2 पाई माइनस एक्स, और ये साइन एन पाई एक्स, और एल कितना है आपका 1, सो यही मिलेगा। अब इसका इंटीग्रल कर सकते हैं आप, 1/2 बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल से, और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, सो बाई पार्ट्स यूज करिए। एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन आप लिखेंगे। सो देखिए क्या लिख सकते हैं आप, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड हो जाएगा माइनस कोस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, और यहाँ पर मिलेगा आपका माइनस का साइन एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इस पर लिमिट हो जाएगी 0 to 2। ठीक है, सो ये लिमिट आप इस पर यूज़ करेंगे अब। ठीक है, तो देखिए लिमिट यूज़ कर लेते हैं, पहले 2 को यूज़ कर लेते हैं। तो बी एन इक्वल टू 1/2 माइनस यहाँ पाई माइनस 2 हो जाएगा, ये कोस 2n पाई होगा, सो कोस 2n पाई प्लस का 1 मिलेगा, सो 1/n पाई। इसमें जब 2 पुट करेंगे तो साइन 2n पाई, ये 0 मिल जाएगा। जब 0 इसमें पुट करेंगे आप, सो लोअर लिमिट है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 0 पुट किया तो यहाँ पर मिलेगा पाई, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कोस 0 होता है 1, सो ये मिलेगा 1/n पाई, और इसमें 0 पुट करेंगे आप तो 0 ही मिलेगा, बिकॉज साइन 0 0 होता है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 1/2, ये 1/n पाई हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से n पाई कॉमन ले लीजिए तो 2n पाई हो जाएगा। यहाँ पर बचा माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पर प्लस पाई। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी एन की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी 1/n पाई। सो ये बी एन की वैल्यू आपको मिल गई है, कितनी मिली, 1/n पाई मिली। अब ए नोट, ए एन और बी एन आपको मिल चुका है, तो अब फंक्शन की आप फोरियर सीरीज को लिख सकते हैं। ठीक है, सो फंक्शन की फोरियर सीरीज आपको लिख देनी है। द फोरियर सीरीज इज, तो क्या होगी फोरियर सीरीज, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एंड वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट ए एन cos n pi x upon L plus summation n varying from 1 to infinite bn sin n pi x upon L। ठीक है, जो वैल्यूज़ आपको मिली हैं वो वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप एफ एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो ए नोट की वैल्यू मिली थी आपको पाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 1/2 प्लस ए एन की जो वैल्यू थी वो मिली थी आपको 0, तो 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये टर्म 0 मिल जाएगी, और यहाँ पर बी एन की वैल्यू पुट कर देंगे आप 1/n पाई, ये साइन n पाई x अपॉन l, l कितना था 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे यही मिलेगा आपको, एंड n वैल्यू फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। सो ये देखिए फोरियर सीरीज हो गई आपकी पाई माइनस 1/2, इसमें से आप 1/पाई कॉमन ले सकते हैं, और इस सीरीज को चाहे तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, सो आएगा साइन पाई एक्स अपॉन 1, नेक्स्ट आएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 3 पाई एक्स अपॉन 3 एंड सो ऑन। सो ये आपकी क्या मिली, फंक्शन की फोरियर सीरीज को मिल गई है आपको, किस इंटरवल में, 0 to 2 इंटरवल में। ठीक है, सो इस तरह से किसी आर्बिट्रेरी पीरियड में आप फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हमने फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड की 0 to 2l, जब आपको इंटरवल गिवन था। नेक्स्ट क्लास में हम -L to L पर डिस्कस करेंगे। ठीक है।